हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आईआरसीटीसी की जो कन्वीनियंस फ़ी है उसके इशू के बारे में। मैं पूरी वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आखिर ये जो इशू है कन्वीनियंस फ़ी क्या है और ये क्यों आप कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली कि जहाँ बात करी आईआरसीटीसी ने कि वो 50% यहाँ पे जो कन्वीनियंस फ़ी है उसे डिमांड करा और जो शेयर प्राइस हैं वो 29% यहाँ पे घट गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसी बातें क्यों हमें देखने को मिली, ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट रहते हैं या कोई सजेशन रहता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी की तरफ से। टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलकर। दोस्तों अनअकैडमी यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाती है जो कि और अलग जो प्लेटफॉर्म है आपको इतना कुछ फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो जाइए और जल्दी जल्दी अवेल कीजिए क्योंकि अभी सही मौका है। 31 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं जिन्हें आप जाके आराम से अवेल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके आप लोग यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो में कि आखिर ये जो आईआरसीटीसी की कन्वीनियंस फ़ी वाला जो मैटर है ये क्या है और क्या बातें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो विड्रॉ करना चाहती है ऑर्डर जो कि उन्होंने दिया था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटी के 50% शेयर पर जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कन्वीनियंस फ़ी तहत यूज़र से, मतलब कि मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली इसका ये मतलब है कि आईआरसीटीसी ने यहाँ पे डिमांड करा, यहाँ पे उन्होंने डिमांड करी कि जो रेवेन्यू उनका कलेक्ट हुआ है, कह सकते हैं आप लोग इसके, आप कह सकते हैं जितने भी यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था कन्वीनियंस फ़ी से, उसका 50% जो रेवेन्यू है वो उन्हें दिया जाए। तो ये बात गवर्नमेंट ने कही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ये बात कही थी उसके आप कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर ही अंदर, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि 50% हमें चाहिए तो उसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर ऐसा देखा गया कि जो शेयर्स हैं कंपनी के, जो शेयर प्राइस हैं कंपनी के, वो 29% तक यहाँ पे डाउन चले गए। मतलब कि तुरंत ही वो गिर गए 29%। आप लोग मान सकते हैं कि 29% गिरने का बहुत बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं रोल रहता है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर शेयर प्राइस का जो फॉल है वो देखने को मिलता है अगर हमें, तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात रहती है। इसीलिए हम लोग आज की वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं आखिर एक कन्वीनियंस फ़ी क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे जो आईआरसीटी है इसके लिए चार्ज करता है पर टिकट पे। ओके, तो दोस्तों बताता हूँ मैं आपको। कन्वीनियंस फ़ी बेसिकली एक चार्ज होता है आईआरसीटीसी के द्वारा जो कि सर्विस फ़ी के फॉर्म में लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक यूज़र है जो कि इंटरनेट टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करता है और बुक करता है ट्रेन पे या फिर एयर ट्रैवल टिकट्स को, तो उससे यहाँ पे ये कन्वीनियंस फ़ी जो है वो चार्ज किया जाता है। ओके, जो मेजॉरिटी ये फ़ी है वो आती है ट्रेन की टिकट से, क्योंकि इंडिया में ट्रेन की टिकट बहुत ज़्यादा होती है, तो मेजॉरिटी जो कन्वीनियंस फ़ी है वो ट्रेन की टिकट से ही हमें मिलता है। मान लीजिए ऑनलाइन बुकिंग जो हुई है उसका जो रेट है वो आपको बताता हूँ मैं आपको, कन्वीनियंस फ़ी का चार्ज कितना था। 22 नवंबर 2016 तक आईआरसीटीसी ये जो कन्वीनियंस फ़ी है या फिर सर्विस चार्ज है ये 20 रुपये प्लस टैक्स लिया करती थी पर टिकट पे जो कि नॉन एसी वाले थे, और 40 रुपये प्लस टैक्स लिया करती थी जो कि आप कह सकते हैं एसी क्लास वाले हैं उनसे। 3 साल बाद ऐसा हुआ कि जो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसने ये इनिशिएटिव जो है कि वो प्रमोशन कर सके डिजिटल ट्रांजैक्शन को, उसके लिए ये जो फ़ी है इसे विड्रॉ कर लिया था। मतलब कि 3 साल बाद यहाँ पे ऐसा हुआ कि फिर कन्वीनियंस फ़ी जो है वो नहीं ली गई यूज़र से। अब आपको कन्वीनियंस फ़ी नहीं देनी थी, मतलब कि ये 20 रुपये और ये 40 रुपये आपको नहीं देने थे। ओके, यहाँ तक तो ठीक था, पर हुआ ऐसे कि सितंबर 1, 2019 में जो आईआरसीटीसी है उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया कलेक्शन कन्वीनियंस फ़ी का टिकट बुकिंग पे, और इस बार जो चार्ज था उसे कुछ इस तरीके से रखा गया कि 15 रुपये प्लस जीएसटी हर एक टिकट पे नॉन एसी पे, और 30 रुपये प्लस जीएसटी एसी पे। ओके,
लेकिन दोस्तों जितनी भी यहाँ पे टिकट की पेमेंट करी जाती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपका भीम हो, भारती इंटरफेस फॉर मनी, या फिर आपका आप कह सकते हैं यूपीआई मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो, आईआरसीटी उस टाइम पे कम पैसा उनसे चार्ज कर रही थी। और 10 रुपये प्लस जीएसटी थी नॉन एसी पे, और 20 रुपये प्लस जीएसटी थी एसी पे। मतलब कि अगर आप लोग ये भीम या फिर यूपीआई यूज़ करते हैं तो आपको कम कन्वीनियंस फ़ी देनी पड़ती थी। इसके अलावा आप लोग को ज़्यादा कन्वीनियंस फ़ी देना पड़ रहा था। 2020 से 21 में ऑनलाइन टिकट जो है आईआरसीटीसी द्वारा वो काफ़ी कम हो गई। आप कह सकते हैं 43%। आप लोगों को पता है वजह क्या है? ओके, यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड हो गया था और ऐसे ऐसे, तो ये सभी आपको पता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन देखा गया था कन्वीनियंस फ़ी पे। लेकिन तब भी आप मान सकते हैं उस टाइम पे लगभग 300 करोड़ यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ी जो है वो कलेक्ट करी गई थी आईआरसीटीसी के द्वारा। 2019 से 20 में आप मान सकते हैं नॉन पेंडेमिक ईयर जब हुआ था, तब 27% आप कह सकते हैं आईआरसीटीसी का जो रेवेन्यू था वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग से आता था, और 71% जो आता था वो आता था इंटरेस्ट और टैक्स पे, मतलब कि जो भी अर्निंग होती है इंटरेस्ट और टैक्स पे उससे। 17%, 8% और 3% आपका आता था, चाहे वो आपका कैटरिंग का हो, ड्रिंकिंग वाटर पे हो, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म पे। तो इस तरीके से जो पैसे थे वो मिलते थे। और उस टाइम पे आप कह सकते हैं कन्वीनियंस फी जो थी वो लगभग आप कह सकते हैं 352 करोड़ रहती थी। आईआरसीटीसी ने इतना आप कह सकते हैं कलेक्ट करा था इस फिस्कल ईयर के अंदर जब नॉन पेंडेमिक ईयर चल रहा था। देखिए यहाँ तक तो आप लोग को बात पता लगी होगी, पर गवर्नमेंट के डायरेक्टिव ने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ी जो है वो शेयर करी जाए। जिस तरीके से आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है उस पर इम्पैक्ट पड़ा था, ये कहते ही गवर्नमेंट के कि कन्वीनियंस फ़ी जो है वो अब दी जाएगी। तो देखिए थर्सडे को जब आफ्टर मार्केट जो आवर्स थे उस टाइम पे यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टेट का जो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म था उसने यहाँ पे इन्फॉर्म करा स्टॉक एक्सचेंज को कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो आईआरसीटीसी के 50% जो रेशियो है उस पर रेवेन्यू जो है वो लेना चाहती है। मतलब कि बेसिकली कलेक्ट करना चाहती है वो कन्वीनियंस फ़ी को। आईआरसीटीसी के इस नोटिफिकेशन के आते ही और आप कह सकते हैं इस एक्सचेंज पे होते ही 1 नवंबर से ये बातें हमें देखने को मिलती। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, थर्सडे को जब एंड हुआ तब प्राइस था 913.75, लेकिन फ्राइडे की सुबह होते ही मात्र 1 घंटे के अंदर मैं बता दूं आपको आईआरसीटीसी का जो प्राइस था वो गिर के 29% गिर के 650 रुपये हो गया था। आप मान सकते हैं लगभग 900 से 650 रुपये पहुंचना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल देखा गया था, वो भी गवर्नमेंट के एक छोटे से नोटिस पे जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि वो कन्वीनियंस फ़ी का 50-50 शेयर लेना चाहती हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ओपन होने के बाद इतना बड़ा फॉल देखा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट ने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कहा कि जो यहाँ आपने डिसीजन लिया है आईआरसीटीसी के 50% रेवेन्यू का लेने का कन्वीनियंस फ़ी से, उसको भाई साहब तुरंत वापस ले लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए तुरंत यहाँ पे आईआरसीटीसी ने इस डिसीज़न को माना और उन्होंने ये वापस लिया और दोबारा यहाँ पे रिकवर हो गया। उसी डे का हाई जो गया था वो 906 गया था। ओके, अगर 1 बजे के लगभग बात करें तो ये प्राइस जा रहा था आपका 856.45, जो कि आप कह सकते हैं 6.2% लो हो गया था पिछले दिन से। अब आप मान सकते हैं कि एक ऑर्डर पास होते ही इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि 29% जो है शेयर प्राइस वो डाउन चले गए। तो आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ जो शेयर मार्केट है ये कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हैं डगमगा रहा था उस टाइम पे जैसे ये ऑर्डर पास हुआ। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।